प्रीवियस जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, लेकिन अब उसी फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। एचसीएफ एंड एलसीएम, अगर दो नंबर मुझे दिया हुआ है, उसका एलसीएम भी दिया हुआ है और वो दोनों नंबर मुझे दिया हुआ है, तो उसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? या हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरी का जो यूजेस है वह कहाँ पे होता है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। इट मींस एलएचएस और आरएचएस दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एलएचएस और आरएचएस का क्या होगा, वैल्यू सेम होगा। सेम उसी प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या होगा, बोथ नंबर। ए इंटू बी का मतलब क्या होगा, बोथ नंबर। इसी पर में दूसरा एक फॉर्मूला, एक एप्लीकेशन है या उसी के बिहार पर एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, सो देखिए, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इसी एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्या हुआ, एक एग्जाम्पल दे करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। कहते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रहे एक चीज, आप एलसीएम एचसीएफ 7th 8th से बनाते आते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन में लार्जेस्ट दिया हुआ हो, मैक्सिमम दिया हुआ हो, ग्रेटेस्ट दिया हुआ हो, ऐसा वर्ड्स जिससे एक बड़े शब्द का बोध होता है, तो लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो या ग्रेटेस्ट हो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। और जहां पे मिनिमम दिया हुआ हो, लिस्ट दिया हुआ हो, स्मॉलेस्ट दिया हुआ हो, वहां पर हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस वर्ड्स को नहीं पकड़ पाता है, और जिसके कारण से कभी एलसीएम पूछता है तो एचसीएफ निकाल देता है, और एचसीएफ पूछता है तो एलसीएम निकाल देता है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन को हम एग्जांपल के तौर पे समझे, तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट विल बी डिवाइडेड 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 39, 398, 436 and 542 को डिवाइड तो करता हो, लेकिन 398 को जब डिवाइड करता हो तो 7 रिमाइंडर बचता हो, 436 को डिवाइड करता हो तो 11 रिमाइंडर बचता हो, और 542 को डिवाइड करता हो तो क्या रिमाइंडर बचता हो, 15 रिमाइंडर बचता हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन जब बनता है ना, तो सबसे पहले क्या किया था, इस टाइप के क्वेश्चन में हम रिमाइंडर जो दिया जाता है ना, उसी 98 माइनस 7 इक्वल टू 391, 436 में से 11 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 425, और 542 में से 15 को जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 527 आएगा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि 391 सबसे छोटा है, उससे बिगर नंबर 425, और सबसे बिगेस्ट क्या है, 527। अब इन तीनों का जब हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो मैंने क्या बता दिया कि लार्जेस्ट नंबर कहता है, लार्जेस्ट नंबर कहता है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लार्जेस्ट नंबर जब ये कहा जाए फाइंड करने के लिए क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। मैक्सिमम कह दे, ग्रेटेस्ट कह दे, तो उस सब की कंडीशन में क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 391 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वह हो जाएगा 17 इंटू 23। फिर 436 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 17, और फिर किसका 527 का जब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ जाएगा 17 इंटू 31। मैं यह देख रहा हूं कि 391 के टर्म में भी 17 है, 436 के 7 टर्म में भी 17 है, और 527 के टर्म में भी क्या है, 17 है। तो तीनों में कॉमन मिल रहा है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में क्या हो रहा है, 17 17 17 मैच कर रहा है, मिल रहा है। देयरफॉर वह कौन सा नंबर होगा, वह नंबर हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इक्वल टू कितना,
17। 17 एकमात्र ऐसा नंबर है जो किसको 398 को 436 को और 542 को डिवाइड करेगा। उसमें एवरी केस में क्या चीज 7, 11 एंड 15 रिमाइंडर क्या होगा बच जाएगा।